तारीख के जंगल में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलते हुए दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि वो रास्ते फातिहीन के खून और ख्वाबों से बने होते हैं। आज हम ऐसे ही एक रास्ते पर चलने वाले हैं, एक ऐसे शख्स की कहानी जिसने ना सिर्फ हुक्मरानों को शिकस्त दी बल्कि ज़मानों को बदल डाला। ये है कहानी उस नौजवान की जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिल कांपते थे, एक ऐसा सिपह सलार जिसने दुनिया के नक्शे को बदल डाला। ये है सिकंदर बिन फिलिप, यानी सिकंदर आज़म। कहानी शुरू होती है मकदूनिया की सरजमीन से, जहां रात के साए में एक महल की खिड़कियों से रोशनी झलक रही थी। बाहर हवा में एक अजीब व गरीब खामोशी थी, जैसे कायनात किसी बड़े वाक़े का इंतज़ार कर रही हो। महल के अंदर एक बच्चे की पैदाइश हुई और वो बच्चा आने वाले वक्तों में दुनिया की बुनियादें हिला देने वाला था। उस रात कहते हैं आसमान पर एक सितारा चमका। कुछ ने उसे महज इत्तफाक कहा, मगर कुछ ने कहा ये बादशाहत की अलामत है। ओलंपियास ने अपने नौमौलूद बेटे को देखा और एक अजीब यकीन दिल में महसूस किया, जैसे ये बच्चा सिर्फ उनका नहीं बल्कि दुनिया का है। सिकंदर का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो लड़ाई के खेल खेलता था, घोड़ों के साथ दौड़ता था, तलवार पकड़ने की मशक करता था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल रहता था, ताकत क्या है? वो कौन बनता है जो दुनिया बदल सकता है? इस सवाल का जवाब उसे मिला अरस्तू की शक्ल में। अरस्तू ने उसे कागज से ज्यादा दुनिया पढ़नी सिखाई। बताया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अक्ल है, उसका विजन है। और वो दिन जब सिकंदर ने पहली बार फलसफा सुना, उसके जहन में एक चिंगारी भड़क उठी। अगर मैं चाहूँ तो मैं दुनिया बदल सकता हूँ, लेकिन दुनिया बदलने का सफर ख्वाबों से नहीं, आज़माइशों से शुरू होता है। एक वहशी घोड़ा लाया गया, कोई भी उसे काबू नहीं कर पा रहा था। बादशाह के सिपाही एक एक करके नाकाम हो रहे थे, मगर सिकंदर आगे बढ़ा। सिर्फ 13 साल का लड़का था। उसने घोड़े की आंखों में देखा और समझ गया कि घोड़ा अपने ही साए से डर रहा है। उसे धूप से हटाकर साए में ले गया। घोड़ा पुरसुकून हो गया और अगले ही लम्हे सिकंदर उसकी पुष्प पर सवार हो गया। सब हैरान रह गए। उसी दिन फिलिप ने अपने बेटे से कहा, मकदूनिया तेरे लिए छोटी है बेटे, तुझे पूरी दुनिया चाहिए। लेकिन तकदीर के रास्ते हमेशा सीधे नहीं होते। एक रात फिलिप को कत्ल कर दिया गया। सल्तनत अफरा तफरी में डूब गई। दुश्मन खुशी मना रहे थे और सब समझ रहे थे कि ये नौजवान रियासत नहीं संभाल पाएगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि फिलिप का बेटा एक दिन खुद फिलिप के ख्वाब से भी आगे बढ़ जाएगा। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर बादशाह बन गया, लेकिन उसके गिर्द खतरात ही खतरात थे, बगावतें, साजिशें और दुश्मनियाँ। मगर उस नौजवान ने एक एक को कुचल कर रख दिया, इतनी मजबूती से कि यूनान के हर शहर ने उसे हाकिम मान लिया। फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख की सिमत बदल दी। सिकंदर ने मशरिक की तरफ देखा, जहाँ थी दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत फारिस, दारसोम की अजीम बादशाहत। सिकंदर जानता था ये सफ़र आसान ना होगा, लेकिन उसकी रूह में आग भड़क रही थी। 334 कबल मसीह सिकंदर आज़म अपनी फौज के साथ यूनान से रवाना हुआ। दरिया हेलसीपोर्ट पार करते हुए वो रुका और मुट्ठी भर खाक उठाकर अपने सीने पर मल दी, गोया वो जमीन को सलाम कर रहा था, एक नई दुनिया में कदम रखते हुए। उसकी पहली टक्कर ग्रीनेक्स के दरिया पर हुई। ईरानी जनरलों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, मगर सिकंदर बिजली की तरह हमलावर हुआ। घोड़ा पानी में दौड़ रहा था, सिपाही नेज़े चमका रहे थे और दरिया का पानी खून में बदल रहा था।
एक लम्हे में ईरानी लश्कर टूट गया। सिकंदर ने पहली फतह हासिल कर ली और दुनिया को पहली बार पता चला कि ये नौजवान कोई आम आदमी नहीं। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था, जंग असस। वहाँ दारा खुद मैदान में उतरा था। लाखों सिपाही, रथों का शोर, जंग का धुआं। सिकंदर की फौज तादाद में कम थी, मगर हौसले किसी पहाड़ की तरह बुलंद थे। सिकंदर ने अपने सिपाहियों से कहा, मरने से मत डरो, सिर्फ नाकाम होने से डरो। फिर उसने ज़बरदस्त हमला किया। पहले बाएं जानिब हमला ज़ाहिर किया, फिर बिजली की तरह दाएं तरफ से दारा के करीब पहुंच गया। दारा ने सिकंदर को आता देखा और सल्तनत का बादशाह मैदान छोड़कर भाग गया। ये लम्हा था जब पूरी दुनिया की सांस रुक गई। अब फारिस की शिकस्त यकीनी हो चुकी थी, मगर सिकंदर ने यहाँ नहीं रुका। उसे वो ताज चाहिए था जो दुनिया ने कभी किसी नौजवान के सर पर नहीं देखा था। जंगे गोगमेला ने सब कुछ बदल दिया। ये वो जंग थी जहां जमीन कांप रही थी। दारा के रथ, उसके हाथी, उसके हजारों सिपाही, और दूसरी तरफ सिकंदर की जंगी तरबियत, फ्लैंक्स। सिकंदर ने एक ऐसा हमला किया जो आज भी जंगी किताबों में मिसाल है। दारा को दोबारा भागना पड़ा और सिकंदर ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। मगर यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। यहाँ से वो शुरू होती है जहाँ आम लोग रुक जाते हैं। सिकंदर मिस्र पहुंचा। मिस्रियों ने उसे निजात दहिंदा कहा। नील के किनारे उसने एक शहर की बुनियाद रखी, सिकंदरिया, जो सदियों तक इल्म का सबसे बड़ा मरकज रहा। फिर वो पर्सिपोल्स के महल्लात में दाखिल हुआ। सोने के हाल, जवाहिरात, तख्त, सब कुछ उसके कदमों में रख दिए गए। मगर सिकंदर दौलत का भूखा न था, उसे दुनिया चाहिए थी। उसने ईरानी सिपाहियों को अपनी फौज में शामिल कर लिया, उनकी रवायात को अपनाया, एक नई तहजीब बनाई, हेलेनिस्टिक तहजीब। लेकिन दुनिया अभी मुकम्मल फतह ना हुई थी। उसने अफगानिस्तान के पहाड़ अबूर किए, जहां रास्ते तंग थे, दुश्मन बेरहम थे और मौसम जालिम था। 437 दिन लड़ाइयाँ, मुहासरे और जानलेवा सफ़र, मगर सिकंदर नहीं रुका। आखिरकार वो पहुंचा हिंदुस्तान, गंधारा, टैक्सला, पंजाब, जहां उसे मिला एक ऐसा हरीफ जिसका हौसला पहाड़ों जैसा था। राजा पोर्स। झेलम के किनारे मूसलाधार बारिश में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ यूनान की ताकत, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जंगी हाथी। जंग शुरू हुई। जमीन लरज रही थी, बिजली चमक रही थी, सिपाही चीख रहे थे और हाथी सिपाहियों को रौंद रहे थे। पोर्स जख्मी था, मगर मैदान में खड़ा था। सिकंदर उसकी दलेरी से हैरान था। जब उसे कैदी बनाकर लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ पोर्स, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? पोर्स ने जवाब दिया, बादशाहों की तरह। सिकंदर मुस्कुरा दिया और पोर्स को बादशाह ही रहने दिया। लेकिन अब सिकंदर की फौज थक चुकी थी। सालों की जंग, भूख, बीमारियां। गंगा के करीब सिपाहियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने पहली बार अपने लोगों की बात मानी और वापसी शुरू हुई। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। बाबल में एक जश्न के दौरान सिकंदर को बुखार हो गया। दिन गुजरते गए, बुखार बढ़ता गया। वो बिस्तर पर लेटा हुआ अपने जर्नैलों को देखता और कमज़ोर आवाज़ में अगला मंसूबा बताता। दुनिया अभी मुकम्मल नहीं हुई, हमें अरब भी चाहिए, रूम भी चाहिए। मगर जिंदगी ने उसे मोहलत न दी। सिर्फ 32 साल की उम्र में वो नौजवान जो बादशाह बना, वो बादशाह जो फातेह बना, वो फातेह जो दुनिया फतह कर गया, आखिरी सांस लेकर खामोश हो गया। जर्नैल रोते रहे, फौज खामोशी से खड़ी रही और दुनिया हैरान रह गई
कि इतनी कम उम्र में कोई इंसान इतना बड़ा कैसे हो सकता है। सिकंदर के मरने के बाद उसकी सल्तनत टूट गई, मगर उसका विजन नहीं टूटा। उसकी तहजीब, उसके शहर, उसके असूल सदियों तक जिंदा रहे। उसने दुनिया को बताया कि ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, ताकत ख्वाब में होती है, ताकत ख्वाहिश में होती है, ताकत उस रास्ते में होती है जिस पर चलने की हिम्मत सिर्फ चंद लोग ही करते हैं। सिकंदर जिंदा नहीं, लेकिन उसका नाम, उसकी कहानी, उसका जुनून आज भी तारीख के हर गोशे में गूंजता है। वो लड़का जिसने बचपन में वहशी घोड़ा काबू किया था, वो नौजवान जिसने सिपाह को मुत्तहिद किया था, वो फातेह जिसने दुनिया बदल दी, वो तारीख के दिल पर हमेशा लिखा रहेगा, सिकंदर आज़म।